सांप्रदायिकता का चोला पहनकर कुछ लोग एक समाज की खामोशी का कत्ल कर रहे हैं। शायद नहीं जानते कि खामोशी जहां खत्म होती है वहीं से प्रतिरोध शुरू होता है। कर्नाटक के मांड्या में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, जहां मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई पत्थरबाजी का विरोध शुरू हो गया है। हिंदुओं ने भी हुंकार भर दी। मांड्या के मद्दर कस्बे में भगवान गणेश की प्रतिमा के विसर्जन के दौरान गणेश की प्रतिमा पर पत्थरबाजी की गई, झड़प हुई और फिर तनाव फैल गया। मुस्लिम समुदाय ने हिंदुओं पर पहले पथराव किया और शोभा यात्रा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। कर्नाटक के मांड्या में जो कुछ हुआ उसने देश की संस्कृति, विरासत और धार्मिक भावनाओं को सबसे ज्यादा आहत किया। उसके बाद मांड्या की सड़कों पर हिंदुओं का सैलाब आ गया। ये शक्ति प्रदर्शन हिंदुओं का है, ये आक्रोश हिंदुओं का है। सड़कों पर उमड़ा लोगों का हुजूम गणेश विसर्जन शोभा यात्रा के लिए है। हाथ में भगवा झंडा और गले में भगवा गमछा बता रहा है कि आस्था पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाए। मुसलमान लोगों वो भगवान को पत्थर मार दिया। वो पत्थर मारने के बाद ये चालू हुआ। कांग्रेस का पॉलिटिकल फील्ड में ये सभी चल रहा है। ये कांग्रेस, एक बात बोलता हूँ मैं, ये हिंदुओं का भरोसा नहीं करता। ये भी ऐसा चीफ मिनिस्टर। यह हुंकार है उन जिहादियों के खिलाफ, उन आतंकी सोच के खिलाफ जो मदरसे के अंदर से गणपति बप्पा पर पत्थरबाजी करते हैं और हौसले इतने बुलंद हो जाते हैं कि सामने से आकर झड़प भी करते हैं। लेकिन कर्नाटक की सरकार को भगवा झंडे से प्यार नहीं, कर्नाटक की सरकार को हिंदुओं की आस्था का सम्मान नहीं। कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार को सनातन से नफरत है, नफरत। और इसलिए सड़क पर उतरे हिंदू समाज के लोगों पर लाठियां बरसाई गई, लाठियां चटकाई गई, लाठियों की बरसात की गई। इस देश में 1947 में जो गांधी ने, नेहरू ने राजनीति खेली और जबरदस्ती देश को विभाजन करने के बाद भी उन लोगों को जबरदस्ती इस देश में रख लिया गया, उसी का परिणाम है कि आज हिंदू जी नहीं पा रहा है। हिंदू के साथ जो लगातार सनातनियों के साथ दुर्व्यवहार हमारे देश में रहते हुए, अपने देश में रहते हुए किया जा रहा है, उसका आवाज नहीं निकाल पाते थे। आज ये जन आक्रोश उसी का परिणाम। लेकिन सवाल ये कि हिंदुओं के त्योहार में पथराव की कौन है पत्थरबाजी का साजिश करता? हिंसक झड़प के पीछे किस पार्टी का हाथ, किसकी शह पर चल रहे हैं उपद्रवी? कर्नाटक सरकार के एक्शन पर नजर। ये कोई पहली बार नहीं है। ये झड़पें पिछले साल हुई घटनाओं की याद दिलाती हैं, जब गणेश विसर्जन यात्रा पर पत्थरबाजी के बाद हिंसा भड़क गई थी। भीड़ ने कई दुकानों में आग लगा दी थी और करोड़ों की संपत्ति नष्ट हो गई। मांड्या अब कर्नाटक के सांप्रदायिक हॉटस्पॉट में गिना जाने लगा है और इसके जिम्मेदार है कर्नाटक की कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री। उनको भगवा पसंद नहीं, अगर उन्हें भगवा पगड़ी दी जाए तो फेंक देंगे, लेकिन ईद मिलाद के दिन खुशी खुशी टोपी पहनकर पूरा दिन बिताते हैं। तो सवाल उठते हैं और उठते रहेंगे कि आखिर क्यों? सांप्रदायिकता का चोला पहनकर कुछ लोग एक समाज की खामोशी का कत्ल कर रहे हैं। शायद नहीं जानते कि खामोशी जहां खत्म होती है वहीं से प्रतिरोध शुरू होता है। कर्नाटक के मांड्या में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, जहां मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई पत्थरबाजी का विरोध शुरू हो गया है। हिंदुओं ने भी हुंकार भर दी। मांड्या के मद्दर कस्बे में भगवान गणेश की प्रतिमा के विसर्जन के दौरान गणेश की प्रतिमा पर पत्थरबाजी की गई, झड़प हुई और फिर तनाव फैल गया। मुस्लिम समुदाय ने हिंदुओं पर पहले पथराव किया और शोभा यात्रा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। कर्नाटक के मांड्या में जो कुछ हुआ उसने देश की संस्कृति, विरासत और धार्मिक भावनाओं को
सबसे ज्यादा आहत किया। उसके बाद मांड्या की सड़कों पर हिंदुओं का सैलाब आ गया। ये शक्ति प्रदर्शन हिंदुओं का है, यह आक्रोश हिंदुओं का है। सड़कों पर उमड़ा लोगों का हुजूम गणेश विसर्जन शोभा यात्रा के लिए। हाथ में भगवा झंडा और गले में भगवा गमछा बता रहा है कि आस्था पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाए। मुसलमान लोगों वो भगवान को पत्थर मार दिया। वो पत्थर मारने के बाद ये चालू हुआ। कांग्रेस का पॉलिटिकल फील्ड में ये सभी चल रहा है। ये कांग्रेस, एक बात बोलता हूँ मैं, ये हिंदुओं का भरोसा नहीं करता। ये भी ऐसा चीफ मिनिस्टर। यह हुंकार है उन जिहादियों के खिलाफ, उन आतंकी सोच के खिलाफ जो मदरसे के अंदर से गणपति बप्पा पर पत्थरबाजी करते हैं और हौसले इतने बुलंद हो जाते हैं कि सामने से आकर झड़प भी करते हैं। लेकिन कर्नाटक की सरकार को भगवा झंडे से प्यार नहीं, कर्नाटक की सरकार को हिंदुओं की आस्था का सम्मान नहीं। कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार को सनातन से नफरत है, नफरत। और इसलिए सड़क पर उतरे हिंदू समाज के लोगों पर लाठियां बरसाई गई, लाठियां चटकाई गई, लाठियों की बरसात की गई। इस देश में 1947 में जो गांधी ने, नेहरू ने राजनीति खेली और जबरदस्ती देश को विभाजन करने के बाद भी उन लोगों को जबरदस्ती इस देश में रख लिया गया, उसी का परिणाम है कि आज हिंदू जी नहीं पा रहा है। हिंदू के साथ जो लगातार सनातनियों के साथ दुर्व्यवहार हमारे देश में रहते हुए, अपने देश में रहते हुए किया जा रहा है, उसका आवाज नहीं निकाल पाते थे। आज जन आक्रोश उसी का परिणाम। लेकिन सवाल यह कि हिंदुओं के त्योहार में पथराव की कौन है पत्थरबाजी का साजिशकर्ता? हिंसक झड़प के पीछे किस पार्टी का हाथ? किसकी शह पर चल रहे हैं उपद्रवी? कर्नाटक सरकार के एक्शन पर नजर। ये कोई पहली बार नहीं है। ये झड़पें पिछले साल हुई घटनाओं की याद दिलाती हैं, जब गणेश विसर्जन यात्रा पर पत्थरबाजी के बाद हिंसा भड़क गई थी। भीड़ ने कई दुकानों में आग लगा दी थी और करोड़ों की संपत्ति नष्ट हो गई थी। मांड्या अब कर्नाटक के सांप्रदायिक हॉटस्पॉट में गिना जाने लगा है और इसके जिम्मेदार है कर्नाटक की कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री। उनको भगवा पसंद नहीं, अगर उन्हें भगवा पगड़ी दी जाए तो फेंक देंगे, लेकिन ईद मिलाद के दिन खुशी खुशी टोपी पहनकर पूरा दिन बिताते हैं। तो सवाल उठते हैं और उठते रहेंगे कि आखिर क्यों?